Hey guys, my name is Mohammad Umar Beg. I'm a second year MBBS student at रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिप्लोइक फोरामेन। इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो थी लेसर मोमेंटम की। आई होप वो देख ली होगी, क्योंकि लेसर मोमेंटम में मैंने काफ़ी एपिप्लोइक फोरामेन को भी एंड में डिस्क्राइब कर दिया था। अगर नहीं हो पाए तो लास्ट की 5 मिनट का देख लो, वो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। बाकी इस वीडियो में भी मैं पूरा एपिप्लोइक फोरामेन अच्छे से समझाऊंगा, स्टार्ट से लेके समझाऊंगा। ठीक है, तो 2-3 मिनट स्किप कर देना या तो, क्योंकि मैं वही सब बोलूँगा जो पहले एक ही वीडियो में मैंने बोला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एपिप्लोइक फोरामेन क्या है। अपनी पेरिटोनियम होती है। पेरिटोनियम की 3 चीज़ें होती हैं: पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम और फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। अब पैराइटल पेरिटोनियम होती है स्किन के इनर सरफेस से अटैच्ड, और विसरल पेरिटोनियम होती है विसरल ऑर्गन के आउटर सरफेस से अटैच्ड। ठीक है, फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम इन दोनों के बीच में आता है। अब फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम जिसमें आता है, मतलब देखो, जैसे ये स्किन है हमारी, ठीक है, ये हो गई पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, और ये अगर कोई विसरल ऑर्गन है तो इसके पीछे ये पैराइटल पेरिटोनियम एक्सटेंड करके जाएगी और ये बनाएगी विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, विसरल पेरिटोनियम, और ये हो गई पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, अब ये होता है पेरिटोनियल कैविटी जिसमें होते हैं पेरिटोनियल फोल्ड्स। ठीक है, अब पेरिटोनियल फोल्ड्स, अब देखो, पेरिटोनियल कैविटी जो है वो फॉर्म करती है 2 सैक, मतलब 2 सैक वो फॉर्म करती है। एक होता है ग्रेटर सैक और एक होता है लेसर सैक। अब ग्रेटर सैक और लेसर सैक मैंने तुमको कैसे समझाया था, मैं मतलब लेसर मोमेंटम वाली वीडियो में मैंने ऐसे समझाया था कि जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, और ये विसरल ऑर्गन है। ठीक है, अब ये अगर एंटीरियर पार्ट है और ये अगर पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, और ये विसरल ऑर्गन्स हैं। मैं इसको थोड़ा, ठीक है, ये विसरल ऑर्गन है, ठीक है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर है, और ये अगर एंटीरियरली ये पैराइटल पेरिटोनियम है, ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम है, और ये अगर विसरल पेरिटोनियम है, और ये पोस्टीरियरली पैराइटल पेरिटोनियम है, पीपी लिख दे रहा हूँ, और ये पोस्टीरियरली विसरल पेरिटोनियम है, वीपी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीरियरली बनता है ग्रेटर सैक और पोस्टीरियरली बनता है लेसर सैक। ठीक है, अब ग्रेटर सैक और लेसर सैक 2 विसरा के बीच में होते हैं, और इन दो, मतलब 2 विसरा नहीं, सॉरी, विसरा के बीच में होते हैं, और इन दोनों ग्रेटर सैक और लेसर सैक को जो जगह कंटिन्यू कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामेन। अब देखो, मैं बीडीसी की भी स्क्रीनशॉट्स लेके आया हूँ। अब देखो, ये है कहाँ पे। मैंने इससे पहले तुमको लेसर सैक पढ़ाया था, ये लेसर सैक का पिक्चर है। ठीक है, ये देखो, ये वाला डायग्राम देखना। ठीक है, अब देखो, ये आगे की तरफ लिवर है, ये एक सेकेंड, ये पूरा पार्ट जो है ब्लू कलर का, ये है ग्रेटर सैक। ठीक है, ये आगे की तरफ है पैराइटल पेरिटोनियम, पीछे की तरफ ये जो है ना, ये है विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, अब ये पूरा ग्रेटर सैक है, और पीछे की तरफ पोस्टीरियरली जो विसरल पेरिटोनियम है और पैराइटल पेरिटोनियम है, ये दोनों के बीच में जो पेरिटोनियल कैविटी है, उस जगह को बोलते हैं लेसर सैक। ठीक है, अब ये जो लेसर सैक है और ये जो ब्लू वाला है, इन दोनों के बीच में ये जो जगह है ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामेन और फोरामेन ऑफ विंस्लो। ठीक है, अब ये पोर्शन की हम बात करेंगे। देखो, ये पोर्शन जो है ना, हम इस पोर्शन की बात करेंगे, ये है कहाँ पे। अब अगर स्टमक यहाँ है, एक और बहुत अच्छा सा डायग्राम था, ये वाला चल जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, देखो,
जैसे ये स्टमक था पूरा, यहाँ पे ये जो पोर्शन है साइड से निकल के आ रहा है एपिप्लोइक फोरामेन। देखो ये अगर स्टमक है हमारा, ठीक है, तो अगर तुम फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, ये एक सर्किल होता है, ठीक है, सर्किल को अगर तुम साइड से देखोगे तो वो ओवल दिखेगा, है ना, ओके। एपिप्लोइक फोरामेन एक सर्किल है, लेकिन हम उसको साइड से देखेंगे तो वो ओवल दिखेगा, ओके। मतलब आगे की तरफ ये जो 3D में समझना तुम, ये सर्किल होता है, सर्किल को हम सामने से देखेंगे तो वो सर्कुलर दिखेगा, साइड से देखेंगे तो हम ओवल दिखेगा वो। हम एपिप्लोइक फोरामेन भी सर्किल ही है, लेकिन हम उसको साइड से देख रहे हैं, जबकि हम अपनी बॉडी को सामने से देख रहे हैं, ठीक है। स्टमक सामने से देखोगे स्टमक ऐसे दिखेगा, लेकिन एपिप्लोइक फोरामेन ओवल दिखेगा। तो मतलब इसके जस्ट पीछे कुछ है, ठीक है, इसके जस्ट पीछे कुछ है, और ये आगे जो है कंटिन्यू हो रहा है ग्रेटर सैक में, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं लेसर सैक, ओ लेसर सैक, आई एम सो सॉरी, एपिप्लोइक फोरामेन पीछे की तरफ हो गया लेसर सैक, आगे की तरफ हो गया ग्रेटर सैक। अब ये जो एपिप्लोइक फोरामेन है, इसके कंटेंट्स वगैरह हैं। अब जैसे ये एपिप्लोइक फोरामेन है, ठीक है, इसके जस्ट आगे से ये 3 चीज़ें पास करेंगी, जो कि पास करेंगी लेसर सैक से, लेसर सैक, आई एम सो सॉरी, लेसर ओमेंटम से, ठीक है। और पोस्टीरियरली ये जो चीज़ें हैं वो पेरिटोनियम के पीछे हैं, ठीक है, पेरिटोनियम के पीछे हैं, मतलब कि ये क्या बोलते हैं उसको, रेट्रो पेरिटोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, रेट्रो पेरिटोनियम बोल रहा था, हाँ, ठीक है। तो ये पार्ट पीछे की तरफ होंगे, क्योंकि एपिप्लोइक फोरामेन जस्ट एक पार्ट है जो कि लेसर सैक और ग्रेटर सैक को कनेक्ट कर रहा है, उसके पीछे ही जो चीज़ें होंगी वो होंगी रेट्रो पेरिटोनियल, डुओडेनम, पैंक्रियाज, किडनी, यूरेटर, सुप्रारीनल, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर सुप्रारीनल, पैंक्रियाज वगैरह वो सब छोड़ो, T12, मतलब ये एपिप्लोइक फोरामेन जहाँ है ना वो उधर का है, वो दिखाया हुआ है, इन्फीरियर वेना कावा, एओर्टा, लेसर सैक, ये सब हो गया, ठीक है। अब डायरेक्टली इसके कंटेंट्स पे जंप कर जाते हैं अपन, ठीक है। एंटीरियरली क्या है, राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम है कंटेनिंग द पोर्टल वेन, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, ये सब मैंने जस्ट यही बोला था, ये सब जो है ये लेसर ओमेंटम में आते हैं, ठीक है, लेसर ओमेंटम में आते हैं। पोस्टीरियरली वही सब चीज़ें जो कि पेरिटोनियम से कवर नहीं होंगी, रेट्रो पेरिटोनियल होंगी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वीना कावा हो गई, राइट इन्फीरियर वीना कावा, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, T12 वर्टेब्रा, ठीक है। और सुपीरियरली काउडेड प्रोसेस ऑफ लीवर। काउडेड प्रोसेस क्या होता है, लीवर अगर तुम पोस्टीरियरली देखोगे, मैं लीवर को अगर पीछे से देखूंगा तो लीवर ऐसे दिखेगा, यहाँ पे बीचों बीच एक जगह होती है, एक मतलब प्रोसेस निकला हुआ होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अपन काउडेड प्रोसेस ऑफ लीवर। काउडेड, आइए जब लीवर पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे यार, ठीक है। काउडेड प्रोसेस ऑफ लीवर होता है, ठीक है। अब इन्फीरियरली क्या है, इन्फीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ हेपेटिक आर्टरी। अब देखो ये जैसे स्टमक था, ठीक है, अब यहाँ पे अगर एपिप्लोइक फोरामेन है तो एपिप्लोइक फोरामेन के जस्ट नीचे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम ही आएगा ना, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी क्या है, हेपेटिक आर्टरी यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगी। देखो आर्टरीज वगैरह मैं तुमको उसमें बताऊंगा जब मैं सीलियक ट्रंक बताऊंगा तुमको, ठीक है। सीलियक ट्रंक जब बताऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। इन्फीरियरली यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम आ गया, और यहीं पे हेपेटिक आर्टरी भी आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये हेपेटिक आर्टरी आ गई, लाल कलर से कर देता हूँ, ये हेपेटिक आर्टरी आ गई, ठीक है। और ऊपर की तरफ लीवर था, तो लीवर का यहाँ पे काउडेड प्रोसेस हो गया। पोस्टीरियरली तुम देखोगे तो वही सब चीज़ें जो कि रेट्रोपेरिटोनियल जो चीज़ें होंगी, जिसकी इन्फीरियर वीना कावा यहाँ पे हो गई, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि राइट साइड में होगा ना तो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड आ जाएगी, और T12 वर्टेब्रा आ जाएगा, ठीक है। और एंटीरियरली तुम देखोगे तो एंटीरियर में वो चीज़ें आ जाएंगी जो कि लेसर ओमेंटम में थी, ठीक है, पोर्टल वेन, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, ठीक है। अब ये सब जो थी वो राइट फ्री मार्जिन पे थी लेसर ओमेंटम के, क्योंकि लेसर ओमेंटम यहाँ पे जो था वो राइट फ्री मार्जिन था, यहाँ पे जो था वहाँ पे सीलियक ट्रंक और उसकी लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक का एनास्टोमोस वगैरह वो सब था, ठीक है। बस इतना ही है। और तुम ये वाला एक्स्ट्रा डायग्राम देख सकते हो, जैसे कि ये अगर एपिप्लोइक फोरामेन है तो पीछे बाइल डक्ट,
नहीं मतलब सॉरी, आगे की तरफ ये बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन आ जाएगा, ठीक है। पीछे की तरफ इन्फीरियर वेना कावा और सुप्रारेनल ग्लैंड और T12 वर्टिब्रा। इससे ये पता चलता है कि ये T12 वर्टिब्रा के पास होती है, मतलब T12 लंबर वाला पोर्शन स्टार्ट नहीं हुआ, सबसे बीच में ही हो जाती है, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसमें, बस इतना ही था एपिपेलोइक फोरामेन, बस थोड़ा सा समझने का है। एक्चुअली पेरिटोनियम जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, बट समझा दिया। आई होप सो इतना समझ आया ही होगा। ये लेसर ओमेंटम के नोट्स थे जो कि मैंने पढ़ा दिया है। ओके, सो ये छोटी सी वीडियो रही होगी, आई होप समझ आया होगा, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो मैं थोड़ा जल्दी एनाटमी खींच रहा हूँ। मतलब मैं तो सेकंड ईयर में हूँ तो मुझे पैथो फार्मा पकड़ना है, आई मीन पढ़ना है, ठीक है। चलो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ओके, सो बाय।